महंगाई का जिन पहले तो कभी कभार बोतल से निकल आता था, मगर इस बार तो लगता है कि जिन ने बोतल ही तोड़ दिया। मौजूदा कमरतोड़ महंगाई ने जहां रोजमर्रा बुनियाद पर काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों और मिडिल क्लास को रुलाया, तो बड़े बड़े सनतकार, कारखानादार और उस कारोबारी तबकों को भी परेशान किया। चतराल बाईपास रोड पे कारोबारी हजरात अब दुकान छोड़ने पर मजबूर है। मेरा नाम अब्दुल नासिर है, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स चतराल का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। तो पहले मैं इतना बता दूँ कि पहले जो सिर्फ एक शीशे का मैं इधर बहुत सारे काम कर, सिर्फ एक शीशे का मिसाल आपको दे दूंगा कि पहले शीशे का एक मज़दा मिनी ट्रक जो था वो हम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए में आया था, और आज शीशे का वो ट्रक जो है वो कुछ कम 7 लाख रुपए में आया है, जिसका वो भी मेरे सामने पड़ा है। तो ये दुगना बल्कि तिगना हो गया है। इसके अलावा हमारे ऊपर जो टैक्स लगे हैं, हालांकि चतराल में टैक्स का कोई वो नहीं है, हम रिटेलर के ऊपर भी 17% GST लेते हैं और 1% विथ होल्डिंग टैक्स लेते हैं, जबकि वो पहले नहीं था। पुराने पाकिस्तान में ये नहीं था। अब ये 18% हमसे टैक्स भी काटा जाता है। जिस वक्त हम वेयर हाउस से माल उठा लेते हैं, ये पेंट उठा लेते हैं, उधर से हमें काटा जाता है। हमारे जो वो क्या नाम आते हैं, इनवाइस आते हैं, उधर काट के हमें भेज देते हैं। तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात ये कारोबार हमारा पुराने पाकिस्तान में कम से कम हमारा जो होता 1.5 करोड़ 2 करोड़ का सालाना हमारा बिज़नेस होता, अभी वो आके 70 लाख 75 लाख में एनुअली बिज़नेस हुआ है। तो इस तरह मेरा फ्रेंचाइज़ का भी कारोबार है, टेलना फ्रेंचाइज़ है, उसमें भी हम जो तकलीफ़ का शिकार हमें हैं। अपर चतराल का मेरा फ्रेंचाइज़ है नासिर ट्रेडर के नाम पे, उधर भी हमें बहुत तकलीफ़ है। मतलब हमें काफ़ी तकलीफ़ हुई है नए पाकिस्तान में, स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी चतराल का। इधर बहुत सारे दुकानदार अपने दुकानें बंद करके चले गए कि उनको किराया भी नहीं दे सके अपने दुकानों का। तो ये हमारा हाल है चतराल में। थैंक यू। शाही बाजार में अशिया खुर्दनोश के कारोबार करने वाले ताजर भी डाउनसाइजिंग पे आ गए हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मौजूदा हुकूमत में हर चीज़ डबल हुआ है। जिस तरह पहले एक गाड़ी का ख़र्चा 22 लाख था, वो अभी तकरीबन 40-45 लाख रुपए का हो गया। मुनाफा वही है और जो मुनाफा है वो वही है, मजदूरी वही है, और उसमें ख़र्चा डबल आता है। तो इसी वजह से लोगों को ख़रीदारी में बहुत कमी आई है। बाज़ार में कारोबार नहीं होता है। इस कारोबार में पहले हर चीज़ पे पैसे कम बंद होता था, अभी डबल पैसे बंद होता है उस पर। मैं तकरीबन 2007-8 से इधर कारोबार कर रहा हूँ चतराल में, और पहले जो कारोबार था हमारा वो 5-6 लाख से लेकर तकरीबन 8-10 लाख रुपए सेल था। अभी हमारा दिन का जो है ना 4-5 लाख रुपए पे आई। चीज़ डबल भी हो गया, लेकिन फिर भी वो हमारा वो सेल कम हो गया, क्योंकि लोग क़व्वत ख़रीद कम हो गया है। सर पहले जो था हमारे साथ 10 मज़दूर काम कर रहे थे, अभी हमारे साथ 6 मज़दूर काम कर रहे हैं। 4 मज़दूर बेरोज़गार हो गया है। इसी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है और टैक्सेस है मुख्तलिफ़ किस्मों में, तो इसी वजह से कारोबार मुतासर है, कारोबार आगे नहीं जा रहा है। अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बस यही सवाल है हमारा जो महंगाई के बारे में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला गरीब लोगों का है, गरीब तबके का है। दुकानदार को भी यही मसला है कि महंगाई है, महंगाई कंट्रोल करना। जी, मेरा नाम सरदार ख़ान है। मैं पिछले तकरीबन 20-22 साल से कंप्यूटर का कारोबार कर रहा हूँ। आजकल महंगाई की वजह से ये कारोबार भी ठप होता जा रहा है। अभी कंप्यूटर जो पहले हमें यहाँ हम लोगों को हम दे रहे थे, तकरीबन कोई 6-7 हज़ार की कंप्यूटर मिल रही थी। अब जाके वही कंप्यूटर में ये डॉलर की वजह से ये जाके 16-17 हज़ार में है। लोग पहले तो एशियाई खुर्दनोश जो बच्चों के लिए है, नेसेसरी है, वो लेने के लिए उनके पास जेबों में पैसे नहीं है। अब कंप्यूटर की मार्केट में कौन आएगा? ये तकरीबन हम सुबह से फारिग बैठते हैं, शाम को चले जाते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, उनके फ़ीस अदा करनी है, घर के अखराजात पालना है। महंगाई गवर्नमेंट ने इतने कर दी है कि पब्लिक सेक्टर में चाराने का काम नहीं है। ये चतराल छोटा सा इलाका है, यहाँ शहर है, यहाँ भी तरक्याती कामों में 1 रुपये भी नहीं लगे। अब तक कोई भी तरक्याती काम यहाँ नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर में पैसे नहीं है। पब्लिक सेक्टर में पैसे ना होने की वजह से एक तो महंगाई का रोना है लोगों को। लोग महंगाई की वजह से जो है ना परेशान है। कंप्यूटर लेने कौन आएगा, या जो है दूसरी चीज़ें कैसे ख़रीदेंगे? पब्लिक सेक्टर में पैसे नहीं है। तो हम जो है इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। पता नहीं आप आगे जाके और क्या होगा। अब तो जो है गाड़ियाँ चलाना भी, यहाँ टैक्सियों में आना भी मुश्किल हो गया है। पैदल चलने के काबिल भी नहीं रहे हम लोग, क्योंकि तेल इतनी महंगी है और टैक्सी वाले किराया इतने ज़्यादा ले रहे हैं। ऊपर से सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, वो 3 हज़ार में पहुँच गया है। घी को देखो, शक्कर को देखो। तो ये इस हालात में जो है ना यहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। नाम अब्दुल नासिर है, मैं शाही बाज़ार चतराल में दुकानदार हूँ
اور نیا پاکستان تو آپ سب کے سامنے ہے، ہر چیز مہنگائی ہے، ہر چیز قوت خرید ختم ہے، روزگار نہیں ہے۔ مہنگائی تو سارے جہان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ روزگار ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ غریب کا چولہا جلتا رہے۔ تو میرے خیال میں پرانا پاکستان بہتر تھا اس سے۔ تاجر یونین کے سابق نائب صدر کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے مہنگائی میں پچھلے 50 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ نظام محمد جلیل میرا نام ہے، میں سابقہ ٹریڈ یونین کا صدر ہوں، رہ چکا ہوں۔ اور نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں فرق یہ ہے کہ جب نئے پاکستان کا دعویٰ کیا گیا تو سارے عوام ہم سب خوش تھے کہ یار یہ نئے پاکستان میں ہم امید کرتے ہیں کہ غریب کو ریلیف ملے گا، غریب آباد ہو جائے گا۔ لیکن جب آج ہم دیکھتے ہیں تو اس پرانے پاکستان میں ہم 5 روپے کا انڈا خریدتے تھے، ابھی وہ انڈا ہم 20 روپے پر خریدتے ہیں۔ وہ تو چھوڑو، بعض ایسے لوگ کہ کسی کو حساس ادارے میں ملتا ہے، کسی کو الاؤنس ملتا ہے، کسی کو قرضے ملتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو 700 روپے دیہڑی آدمی مزدوری لیتا ہے تو اس پر اس نے 2 کلو گھی لیا، باقی جو جتنے اشیاء خوردنی گھر کی ضروریات ہیں وہ کہاں سے لائے گا؟ میں آپ کو ایسے مجبور اور غریب لوگ مزدور کار دکھاؤں گا کہ ان کے گھر میں ایک دن کے لیے بھی خرچہ پورا نہیں ہے اس کے گھر میں، تو وہ بیچارے ایسے غریب لوگ کیا کریں گے؟ نئے پاکستان میں وہ غریب لوگوں کا ایسا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اب کیا سمجھیں کہ اس مہنگائی کو کم کیوں ہونا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے جی، سب سے پہلے تو غریب کا خیال کرنا چاہیے۔ جو حکومت بھی غریب کا خیال پہلے نہ کرے نا، وہ کبھی بھی آباد وہ خوش نہیں ہوتا، نہ وہ آباد ہوتا، نہ وہ موقع تک پہنچتا ہے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو آج کل حالات ہیں وہ جو نیا پاکستان بنانے کے لیے پرائم منسٹر نے ہمیں کہا تھا، لیکن وہ ہم نے دیکھا نہیں، اور ابھی تو گھی تو 330 روپے کا مل رہا ہے کلو، تو غریب طبقے کے لیے یہ بہت سوالیہ نشان ہے، اور ہم اس پہ بہت خفا ہیں۔ ہم خود روز تقریباً 5، 6، 10 ہزار روپے کما رہے ہیں، پھر ہم اپنے گھر کے خرچ بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پرانا پاکستان ہمارے لیے اچھا تھا نئے پاکستان سے۔ تو پرانے پاکستان میں سب کچھ ہوتا تھا، ابھی نئے پاکستان میں جو ہمارے پاس دن میں 5-6 بندے ایسے آتے ہیں جو بازار میں ریڑھی چلاتے ہیں، ان کو دیہڑی جو ملتا ہے تقریباً 200-300۔ اب ایک گھی جو ہے وہ زیادہ ریٹ پہ چل رہا ہے، تو وہ لے نہیں سکتا، گھی نہیں لے سکتا، آٹا نہیں لے سکتا، غریب تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا مہنگائی میں تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ یہاں جو ہیں پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ریٹ نامے دیتے ہیں، لیکن ریٹ ناموں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے، گوشت والا اپنی مرضی سے، مرغی والا اپنی مرضی سے، اور سبزی والا اپنی مرضی سے ہوا پہ ریٹ چلا رہے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں ادھر سوئے ہوئے ہیں، اور سب کچھ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپیل کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے، خدا را غریب کے اوپر رحم کریں، اور تھوڑا سا غریب کی طرف بھی دیکھ لیں۔ یہ تو 5-6 مہینے اس طرح چلیں گے تو یہ غریب مر جائے گا بالکل۔ میرا تو آپ کے ساتھ یہی اتفاق ہے کہ غریبوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، غریب تو مر جائے گا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ چترال بازار میں کام کرنے والے 60 سالہ ضعیف مزدور کار کا کہنا ہے کہ مجھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے 3 سالوں سے نہیں ملتے، اب میں اپنے 6 بچوں کو کیسے پالوں؟ ابو لیس آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ ہمارا بہت مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے 6 بچے ہیں ہمارا ابھی 60 سال عمر ہو گیا، ابھی تک 3 بیٹے اور 3 بیٹی ہے، 2 شادی شدہ ہے، اس کا بیٹا نوکری نہیں ہے، ملازم نہیں ہے، وہ بیکار ہے، بے روزگار ہے۔ 2 دفعہ اسکوٹ میں چاونی میں گیا، 2 دفعہ وہ اس کو کام ہو گیا، کام رفع سفاری سے پیسہ ہے، یہ خطے کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں سفاری سے، ہاں ابھی ہے نا، ابھی ہمارا ٹانگوں میں درد کا یہ کام نہیں کرتا ہے، ہم مزدوری نہیں کرتے ہیں، صبح سے لے کر یہ بازاروں میں کبھی 150 روپیہ دلائیے، کبھی 300 روپیہ بن رہا ہے۔ یہ سارے ہمارا پٹھان بھائی سے تتال میں آیا، ہم کو روزگار نہیں ملتا ہے، ہاں
ये सब्जी में मंडी में हम जाता है ना, एक पैरा माल नहीं मिलता है रज़ा में। हाँ, तीन 300 रुपये हमारा मजदूरी होता है सुबह से लेकर शाम तक। वो 120 रुपये 150 रुपये दोपहर को हमारा खाना है, और सुबह 70 रुपया एक चाय ना चाय एक रोटी। हाँ, ये हमारा इलाज के लिए हमारा टंगों में दर्द है, काम नहीं कर सकते, रेला नहीं चला सकते हम। हाँ, हमारा बहुत मसला है। ये इमरान खान साहब 3 साल हो गया हमारा बेनज़ीर का पैसा बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया? पहली वाला हुकूमत ऐसा नहीं किया, पहली हुकूमत ऐसा काम नहीं किया। हाँ, पहली हुकूमत ऐसा काम नहीं किया जो तुम किया। अब तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान है, हम खुश हो गया। चित्राल वाला सारे तुम्हारे लिए खुश है। वो इधर आया नहीं, हम दरख्वास्त लिखा था, वो हमारे जिम में पड़ा था, ये इसमें इधर पड़ा था, अभी हमारे पास नहीं है। वो बोल रहा है कैंसिल किया हुआ है। हमारा किस्मत है, वो हम दरख्वास्त 3 दफ़ा उधर इस्लामाबाद में लेके गया, अब किधर मिलता है हमारा दरख्वास्त? वो टुकड़े में डालता है, वही आर्मी वाला उधर नहीं छोड़ता है, पुलिस वाला नहीं छोड़ता है, ये शनाख्ती का ज़ब्त करता है। ये हालत है, ये हालत है। 3 साल हो गया चित्राल का नाम नहीं लिया इमरान खान साहब। ये हमारा दरख्वास्त है, हमारे लिए गौर करो। ये इतना महंगाई है चित्राल में, आपको क्या पता? आपको सब कुछ पता है। पहले हुकूमत ऐसा महंगाई नहीं किया। एक प्याला चाय 20 रुपया, एक रोटी 20 रुपया। वो रोटी नहीं है ना, वो रोटी कौन चेक करता है, कौन तौल करता है? हाँ, वो खाने का भी नहीं है, पीने का नहीं है चाय। ये अल्लाह का बंदा, ये हमारा दरख्वास्त है, ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं है। रियासती मदीना निया पाकिस्तान और बदले का खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंतहाई महंगाई की वजह से गरीब तबका खुदकशी करने पर मजबूर है। ये बेरोजगार और महंगाई के चक्की में पिसे हुए गरीब लोग तब्दीली सरकार से मुतालबा करते हैं कि इक़्तिदार से पहले इमरान खान ने कंटेनर पर जो वादे किए थे उन्हें पूरा करे और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में कमी लाए, ताकि ये गरीब लोग भी कम अज़ कम 2 वक्त का खाना आसानी से खा सके और उन्हें खुदकशी करने पर मजबूर न करे। लंडा बाज़ार जो गरीबों का मस्कन समझा जाता था, माजी में गरीब लोग आकर लंडा बाज़ार से सस्ती चीज़ें ख़रीदती थी। आजकल तब्दीली सरकार की हुकूमत में वो चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी की बस से बाहर है। मकामी लोग तब्दीली सरकार से मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम लंडा बाज़ार की चीज़ों पे जो टैक्स आयद किया गया है वो टैक्स माफ़ किया जाए, ताकि गरीब लोग अर्ज़ान नर्ख पे ये गर्म चीज़ें ख़रीद सकें और ख़ुद को सर्दी से बचा सकें। गुल अहमद फ़ारूकी, वॉइस ऑफ जर्मनी, चतराल।